जनता ने मन मिजाज बना लिया है कि इस बार 400 पार करना है, यूपी में 80 की 80 सीट जीतना है और 80 की 80 में घोसी की जीत पक्की करना है। तो जनता ने घोसी की जीत पक्की कर लिया है। हम सब लोग जो काम कर रहे हैं, बहुत जनता का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता इस बात को समझ रही है कि हमें उसी को मतदान करना चाहिए जो देश की तरक्की, देश में तरक्की में अपना योगदान दे सके, जो मोदी जी की सरकार में रह करके इस क्षेत्र का विकास कर सके। तो सब लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि मोदी जी की सरकार में एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर हैं। बम्पर वोट से चुनाव को जितवाया जाए, सरकार में शामिल कराया जाए। जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का सपना था, अगर 15 साल बाद उस सपने को कोई पूरा कर सकता है तो एनडीए परिवार ही कर सकता है। ये सारी चीज़ें जनता ने मन में आज बना के रखा हुआ है। और जब क्षेत्रों का भ्रमण हो रहा है देर रात तक, कल मैं 2:30 बजे खाली हुआ, 2:30 बजे तमाम समाज के लोग, दलित समाज के लोग 2:30 बजे हम संबोधित किए और संबोधन के बाद लोगों ने कहा कि हम लोग बस देखना चाहते थे आपको कि आखिर ये एनडीए का प्रत्याशी है कैसा, और आप जाइए, ये पूरा गांव आपको अपना बूथ जिता करके मोदी जी की सरकार को बनाने का काम करेगा। प्रथम दृष्टया तो पूरे घोसी में भ्रमण करने के बाद जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है वो है रास्ते की है। हम खुद उस समस्या से जूझ रहे हैं। जहाँ हमें जाना चाहिए 15 मिनट में, वहाँ पहुँच रहे हैं 1 घंटा में। जिस रास्ते पर हमको जाना चाहिए 5 मिनट में, पहुँच रहे हैं आधा घंटा में। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता जो सबसे बड़ी परेशानी से जूझ रहा है वो है यहाँ पर रास्ते का। दूसरी समस्या है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रास्ते बने हुए हैं, कहीं ना कहीं उसके बगल में जो नाली बना हुआ है वो नाली अभी जर्जर बना हुआ है और उससे जब बारिश के समय में तमाम तरह के रोग से ग्रसित हो गए हैं। इसके साथ साथ तीसरी समस्या यहाँ स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है, जिसको हम सब लोग, अभी मैं बैठा था तो अभी एक एक्सीडेंट हो गया है, इमरजेंसी है, लेकिन मऊ में सुविधा नहीं है कि जिससे कि उसका इलाज कराया जा सके। अभी मैंने सीएमएस साहब से बात किया, उन्होंने कहा कि मैं व्यवस्था करता हूं और यहां से सीधे बीएचयू रेफर करता हूं। तो बीएचयू रेफर करने की नौबत न आवे, इसके लिए यहाँ पर मिनी पीजीआई को स्थापित किया जाए या फिर यहाँ पर बड़े अस्पताल सरकारी बने जिससे कि यहाँ के क्षेत्र की जनता का इलाज यहीं पर हो सके। तीसरी जो चौथी बात है, जिस चीज़ को हम लेकर घूम रहे हैं, गाँव में जाने के बाद जो सरकारी विद्यालय हैं, उन सरकारी विद्यालयों को देखने के बाद एक तर्क और एक फर्क समझ में आ रहा है। फर्क ये समझ में आ रहा है कि गरीब के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जिस परिसर में वो पढ़ते हैं उसका भी रेनोवेशन होना चाहिए, वो भी अच्छा विद्यालय बने। हम लोगों का प्रयास ये है, अभी विगत दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी के से मांग किया गया था कि गरीब बच्चों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बने। तो जिसका श्रम कार्ड बना हुआ है गरीब तबके के लोगों का, ऐसे लोगों के बच्चे को पढ़ने के लिए अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया, 18 मंडल में खोला गया। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि वो हर जनपद में खोला जाए और जनपद में वो अटल आवासीय विद्यालय खोला जाए। उस जनपद के अंतर्गत जितने बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं उन बच्चों का एडमिशन उस विद्यालय में कराया जाए ताकि गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके और वो भी यूपीएससी हो या कोई भी कंपटीशन हो उसमें सहभागी बन करके कंपटीशन दे करके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। कितनी बड़ी मार्जिन से इस बार अरविंद राजभर चुनाव जीत रहे हैं? देखिए, मार्जिन तो मैं नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है ये जनता है, जनता ही मार्जिन तय करती है और जनता इस चीज़ को समझ रही है कि हमें क्या करना है। और जनता जैसे जैसे वोट देगी वैसे वैसे मार्जिन बढ़ती चली जाएगी और जैसे जैसे मार्जिन बढ़ेगी वैसे वैसे इस देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। और भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो संकल्प है 100% मतदान का, उसका लक्ष्य भी पूरा होगा। करने वाले लोग हैं ना, समाजवादी के लोग भ्रमित ही न करते हैं। 4 बार सरकार रही, हल्ला मचाते रहे, ये होगा वो होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब धरातल पर आने के बाद कहीं कुछ दिखा नहीं। पश्चिमांचल के अलावा पूर्वांचल पर ध्यान नहीं आया। अगर पूर्वांचल पर ध्यान रहता तो मेरा मानना होता कि घोसी लोकसभा का सर्वांगीण विकास भी हो गया होता। वो तो जाति के नाम पर सारी चीजें देने का काम किए। रही बात जो आपने पीला गमछे की बात किया है आपने, ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो इस पीले गमछे को फेंकने का काम किए थे। इस पीले गमछे को फेंकने का काम किए थे। अगर आज ये पीला गमछा सहारा बन रहा है उनका, तो उनको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम बुद्धि तो आपको आ गई कि पीला पीताम्बरधारी हमारे देवी देवताओं का यह पीताम्बर निशान रहा है। इसको आप लोगों ने पैर से कुचलने का काम किया था, समाजवादियों के कहने पर जलाने का काम किया था। अगर आज बुद्धि आ गई है तो यह जनता है, बुद्धि सबका ठीक कर भी देगी और इस पीले गमछे का सम्मान करना पड़ेगा।